तो ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड लू के साथ होती है, जिसे काम पर यहाँ पर उसके नेबर की कॉल आती है और वो नेबर वाली लेडी इस बारे में उसे बताने लगती है कि वो जल्द से जल्द घर आए क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ फिर हंगामे कर रही है। लू ये सुनते ही याद करने लगता है कि कैसे पिछली बार भी उसे वहाँ पर बुलाया गया था और उसे देखने मिला था कि कैसे उसने सभी को परेशान करके रख दी थी। तो पूछता है कि इस बार उसने क्या किए, फिर से किसी को गाली दी है या किसी का खाना छीन लिए। तो वो लड़की बताने लगती है कि उसने किसी बच्चे को रुलाते हुए उसकी कैंडी छीन ली थी और कैंडी उसके मुंह में भी अटक गई थी। इवन हमें लग रहा था कि जैसे वो मर गई है, पर वो तो वापस ठीक हो चुकी है। तो तुम घर आकर एक बार उसे चेक कर लो। ये सुनते ही लू मान लेता है। तभी वो लड़की उसे बताने लगती है कि वैसे वो बिल्कुल नहाती नहीं है, उसके ऊपर से इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है, उसकी वजह से हमारा पूरा नेबरहुड स्मेल कर रहा है। लू को ये सुनते ही अच्छा नहीं लगता अपनी वाइफ के ऊपर और वो गुस्से में फिर घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर तो वो और गुस्से में हो रहा होता है कि सब कुछ कैसे फैला हुआ है, इवन उसके कपड़े भी। तो वो गुस्से में कहने लगता है उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। एक तो उसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहती है। तो वो सोच रहा होता है कि आज मैं उसे डिवोर्स लेके रहूँगा। तभी इतने में सूजी, जो कि हमारी फीमेल लीड है, वो बाथरूम से बाहर आती है नहाकर। तो इसे देखकर तो लू पहले तो पहचानता नहीं है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो सूजी सोच रही होती है कि यही ओरिजिनल ओनर का हस्बैंड है, ये इतना हैंडसम है, तभी तो इस ओरिजिनल ओनर ने इसे ट्रैप करी थी। सूजी उसे कहने लगती है कि तुम घर आ गए। तो फिर वो शॉक होता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो वो शॉक होती है कि ऐसे कैसे मुझे पहचान नहीं रहे, क्या नहाने के बाद मैं इतनी अलग लग रही हूँ जो पहचान में नहीं आ रही हूँ। तभी यहाँ पर लू तो सोच रहा होता है कि ये सच में वही है, सच में अपना फेस धुलने के बाद तो कितनी अच्छी लग रही है, मुझे पता ही नहीं था ये तो ऐसे दिखती है। फिर लू उसके गिरे हुए कपड़े देखकर सोचने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि इसने अचानक से नहा क्यों लिए, पक्का ये मुझे चीट कर रही है और यहाँ किसी मैन को छुपा के रखी है। वो तुरंत ही अंदर कबर्ड में जाकर हर जगह चेक करने लगता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। सूजी भी ये देखकर समझ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैंने किसी लवर को छुपा के रखी हूँ, मैं कितनी भी ज़्यादा लेज़ी ग्रीडी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें चीट करने वाला काम तो नहीं करूँगी। तो लू बताने लगता है कि जब मैंने तुम्हारे कपड़े ऐसे बाहर दरवाजे के फैले हुए देखा तो मुझे शक हुआ कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तो सॉरी मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया। सुई सोचती है कि आखिर वो इस नॉवल के अंदर आ गई है और इस नॉवल की एक ख़राब कैरेक्टर बन गई है जो कि कभी तैयार तो रहती नहीं है, लेकिन वो खुद एक फेमस स्टाइलिस्ट है, तो वो ऐसे थोड़ी ना गंदे कपड़ों में रहने वाली है, इसलिए उसने पहले तो अपने आप को क्लीन करी है। फिर सूजी झुककर जैसे अपने कपड़े उठाने जा रही होती है तो उसे ऐसे कपड़ों में देखकर यहाँ पर लू तो जल्दी से अपने फेस को साइड कर लेता है। सूजी ये देख लेती है और सोचती है कि क्या इस ज़माने के मैन इतने ज़्यादा प्योर होते हैं जो ये अपनी वाइफ से भी इतना शाय हो रहा है। सूजी सोचती है कि फिर तो इस ओरिजिनल ओनर ने अपने इतने अच्छे हस्बैंड को खो बैठी है। उसका एटीट्यूड देखकर लगता नहीं है कि मैं अब इसका दिल जीत पाऊंगी। सूजी कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करी और हाँ मैं भी तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर सब पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और आसपास के लोगों के साथ फाइटिंग करके उनका खाना छीन कर मैंने तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करी हूँ, उसके लिए मैं तुमसे अब सॉरी कहना चाहती हूँ। और देखो अब तुम अगर मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए एग्री कर रही हूँ, लेकिन बस क्या हम थोड़ा टाइम रुक सकते हैं जब तक मुझे एक जॉब नहीं मिल जाती और मैं सेटल नहीं हो जाती हूँ। इसकी बातें सुनकर लू तो शॉक होता है और पूछता है कि तुम सच में डिवोर्स के लिए रेडी हो। तो वो मन में सोच रही होती है कि मैं अभी यहाँ पर न्यू आई हूँ और मुझे यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सूजी कहती है कि हाँ मैं सच में डिवोर्स के लिए रेडी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो ताकि मैं जॉब ढूंढ लूँ। तो वो मान जाता है कि ठीक है तुमने अब जो बोली उसे याद रखना, मैं तुम्हें एक जॉब और एक घर दिलवाने में मदद करूँगा और फिर तुम जब सेटल हो जाओगी तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। सूजी भी इस पर हाँ कहती है और लू सोच रहा होता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझसे अब कोई गेम ना खेल रही हो और ये सच कह रही हो। फिर लू अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर उसे देने लगता है और कहता है कि ये पैसे रखो, तुम जो चाहे वो खरीद लेना, अब नेबर के कुछ भी चीज़ें मत छीनना। तो वो मना कर रही होती है कि नहीं मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर यहाँ पर लू फिर भी वो पैसे रख कर चला जाता है। तो सूजी वो पैसे उठाती है उसे देने के लिए और काउंट करती है कि ये पूरे 30 है। वो सोचती है कि इस ज़माने के हिसाब से तो ये बहुत सारे पैसे, और वैसे भी मैं थोड़ी ना इसकी रियल वाइफ हूँ तो मुझे इसे नहीं रखना चाहिए। पर फिर इतने में सूजी के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है, तो सोचती है कि जाने दो अभी ये पैसे मैं रख लेती हूँ, आखिर मुझे यहाँ की ज़िंदगी भी तो अडेप्ट करनी है, बाकी जब मैं कमा कर पैसे जमा कर लूँगी तो उसे मैं पैसे रिटर्न कर दूँगी। वो सोचती है कि लेकिन फिर आखिर अब मैं पैसे कैसे कमाऊँगी। तभी इतने में उसे अपने बाल देखकर आइडिया आता है
और फिर सूजी काम ढूंढने के लिए जब घर से निकलती है, उसके नेबर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लिन है वो उसे देख लेती है और तुरंत ही आकर उसे कहने लगती है कि तुम्हारा वो हस्बैंड कमांडर लू तो बड़ा मजे में रहता होगा और तुम्हें लगता है घर पे कुछ खाने को भी नहीं देता है, ये तुम्हें खाने के लिए दूसरे बच्चों से कैंडी चुरानी पड़ती है। सूजी इसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि ये उसका और लू का रिश्ता खराब करना चाहती है। वो तुरंत ही फिर इसके सामने नाटक करने लगती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है और वो मुझे पैसे भी देता है, और वैसे वो कैंडी मैंने उस बच्चे से चुराई नहीं थी, बस उधार ली थी और आज तो मैं उसे रिटर्न भी कर दूंगी। तो इसकी ये नेबर वाली लड़की लिन को तो बहुत गुस्सा आती है कि आज ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो गई, हमेशा तो ये हर बार लू के बुराइयाँ मेरे साथ करने लग जाती थी। फिर वो यहाँ पर दूसरी लड़की से कहने लगती है कि जब ये दोंग दोंग को कैंडी वापस कर देगी तो तुम इस बारे में सभी को बता देना। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैंने सभी को पहले से नहीं बोली थी। सूजी कहती है कि मुझे पता है, तुम आखिर थोड़ी ना मेरे बारे में ये सब रूमर फैला रही हो। सूजी लिन को सुनाने के लिए कहने लगती है कि जो भी मेरे बारे में झूठी रूमर फैला रहा है ना वो इजीली बचेगा नहीं। लिन समझ जाती है कि वो उसी को बोल रही है, तो वो कहने लगती है कि तुम आखिर ये किसको बोल रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, लगता है तुम ही मेरे बारे में झूठी रूमर फैला रही हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर सूजी अपना चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी जब रास्ते में जा रही होती है तो लू और उसका कलीग यहाँ कार से जाते हुए देख लेते हैं और उसका कलीग कहने लगता है कि ये लड़की जो ब्यूटीफुल है वो यहाँ पर न्यू दिख रही है। तो लू फिर उसे बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर इसका फ्रेंड भी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने तो सुना था कि तेरी वाइफ बहुत ही लालची है और बहुत ही गंदी सी दिखती है, पर इसे देखकर लगता तो नहीं है। तो लू फिर उसे गुस्से में देखता है तो उसका फ्रेंड चुप हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी एक सैलून को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और सोचती है कि अगर उसे अभी पैसे कमाने के लिए यहाँ पर काम मिल जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे पैसे जमा करके अपनी खुद की एक सैलून खोल लेगी और ऐसे खुद का बिजनेस वो स्टार्ट करेगी ताकि वो अच्छी इनकम कमा सके। तब यहाँ पर सैलून में एक लड़की जो कि अपना बाल कटवाने आई होती है वो उस सैलून के ओनर को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बाल इतने ज़्यादा काट दियो, ये क्या हाल बना दियो। तो फिर वो ओनर उसे सॉरी कह रही होती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि आखिर अब मैं ऐसे में अपने नेक्स्ट वीक के शो में कैसे जाऊंगी। तो फिर ओनर कह रही होती है कि आखिर मैं अब क्या कर सकती हूँ, तो मुझसे पैसे ले लो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पैसे नहीं, मेरे बाल वापस चाहिए, और वो ओनर से फाइट करने लग जाती है। तभी इतने में सूजी आकर इन दोनों को बचाती है और वो उस लड़की से कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो दोनों ही फिर उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर लोगी। सूजी उससे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक वीक बना दूंगी और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर तुम उस वीक को पहन कर जाओगी ना तो तुम्हारे शो में तुम सबसे ज़्यादा अच्छी लगोगी। वो लड़की पूछती है कि वीक, क्या ये सच में सही रहेगा। सूजी कहती है कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और देखो वैसे भी ये सैलून यहीं पर ही है, तो अगर तुम्हें मेरी दी हुई वीक पसंद आए तो फिर तुम ज़रूर इस शॉप को तोड़कर चली जाना और अपना बदला इससे निकाल लेना। तो वो लड़की इस बात के लिए एग्री कर लेती है कि ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं अभी इस सैलून को छोड़ रही हूँ। सूजी कहती है कि लेकिन अपने काम के लिए और वीक के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो कौन मुझे पे करने वाला है। तो फिर वो लड़की ओनर की तरफ इशारा करती है कि ये तुम्हें पे करेगी। तो ओनर को फिर सूजी बताती है कि मुझे $50 चाहिए। तो वो ओनर कहने लगते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे, आखिर मैं तुम्हें क्यों दूँ। सूजी कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ, वैसे भी ये लड़की तुम्हारा शॉप अभी तोड़ने वाली है। तो ओनर फिर जल्दी से सूजी को रोक लेती है और उसे वो पैसे दे देती है। यहाँ पर सूजी बहुत खुश होती है कि कितनी इजीली उसने अपने टैलेंट की मदद से अपना पहला काम हासिल कर ली और अब वो धीरे धीरे पैसे जमा करके अपने खुद के शॉप को खोलने में लग जाएगी। फिर जब वो उस लड़के के साथ बाहर निकलती है तो उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट वीक तक वो तुम्हारी वीक बना कर ले आऊँगी। तो लड़की खुश हो रही होती है और कहती है कि ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तभी सामने से वो अपनी फ्रेंड चाओ को आते हुए देखती है और उसे आवाज़ देती है। तो हम देखते हैं कि चाओ के साथ तो लू और उसका फ्रेंड भी होता है। चाओ इसे बताने लगती है कि मैं बस यहीं से गुजर रही थी और मुझे लू मिल गया, तो मैं बस हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारे बाल का ये क्या हाल बन गया है। तो ये बताने लगती है कि पूछो मत, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है, लेकिन ये लड़की है ना ये मेरी हेल्प करी है। वो सूजी से पूछती है कि तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पे रहती हो, हम लोग भी कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। तो लू तो यहाँ पर सूजी को साथ में चलने बोल रहा होता है। ये सुनकर लिली शॉक होती है और कहने लगती है कि भाई क्या आप इसे जानते हो। तो लू का फ्रेंड बताने लगता है कि ये तुम्हारे कजिन की वाइफ है। तो जाओ जान मुझ क्या सूजी की बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि अच्छा तुम ही वो लू की झगड़ेलू वाइफ हो ना। सॉरी मेरा मतलब था कि वही फेमस वाइफ। आखिर तुम यहाँ सैलून में क्या कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्री हेयर कट करवाने आई हो। सच में तुम ये सब हरकतें करके लू की बेइज्जती करवा रही हो और कुछ नहीं।
ये सुनकर लिली को अच्छा नहीं लगता है और वो चाव से कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, सूजी ने तो आज उल्टा मेरी इतनी बड़ी मदद करी है। वो तुरंत ही सूजी को अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलती है। वो सूजी को कहने लगती है कि अब तो तुम ब्रदर लू की वाइफ हो, तो क्यों ना हमारे साथ ही चलो। तो सूजी मना करती है कि नहीं जाने दो, वैसे भी मुझे ऐसी ग्रीन टी लड़कियाँ नहीं पसंद है, मुझे उनसे एलर्जी है, तो मैं अपना खुद चली जाऊँगी। ऐसा बोलकर सूजी तो अपना आगे बढ़ जाती है। तो चाव को तो बहुत गुस्सा आता है और ये सब देखकर तो लू काफ़ी शॉक होता है कि सूजी ने ये सब इतना कामली हैंडल कर ली। हमेशा तो वो झगड़ा किया करती थी। तभी यहाँ पर चाव इस बारे में लिली से कहने लगती है कि क्या सच में उसने तुम्हारी हेल्प की है। तो लिली बताती है कि हाँ, उसने मुझसे प्रॉमिस करी है कि वो मेरे लिए विग बनाएगी। ये सुनते के साथ ही चाव कहने लगती है कि वो खुद एक विलेज गर्ल है, आखिर उसे ये सब कहाँ से आएगा। और तभी वो यहाँ पर लू को देखकर चुप होने लगती है, उसकी बुराई ज़्यादा नहीं कर रही होती है। लू फिर उसे कहता है कि अगर उसने तुम्हें टाइम पर विग बनाकर नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, मैं उसके पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। तो चाव को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो लू से चिल्लाता है कि वो मेरी वाइफ है और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हुई। दूसरी की तरफ सूजी की वो नेबर वाली जो हेटर लड़की है लिन, वो अपने सारे आसपास के लोगों को सूजी के खिलाफ भड़का रही होती है कि सूजी उन सभी का खाना ले लेती है और सभी की इंसल्ट करती रहती है, तो इसलिए सभी को साथ मिलकर उसे सबक सिखाना चाहिए। तो बाकी लोग तो कोई ये सब के लिए इतना तैयार नहीं हो रहे होते हैं, पर ये फिर भी सूजी से बदला लेने के लिए सब प्लान कर रही होती है, ताकि फिर जब सूजी की बेइज्जती होगी तो लू का प्रमोशन नहीं हो पाएगा और उसकी जगह इसके हस्बैंड का प्रमोशन हो पाएगा। पर तभी इतने में सूजी यहाँ पर पहुँच जाती है और वो अपने बाजू वाले बच्चों को उनकी दोनों कैंडीज उन्हें रिटर्न कर देती है। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सूजी स्लिन से कहती है कि तुम तो सच में तैयार हो मेरे ऊपर दूसरों का ब्लेम डालने के लिए, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम क्यों सभी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। तो लिन पलट जाती है कि मैंने कब ऐसा करी। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम अब एडमिट नहीं करोगी, तो ठीक है, तुम्हारी बातें मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, तुमने मुझे क्या बोली थी। वो लिन की एक्टिंग करते हुए सभी को उसकी कही हुई बात सुना रही होती है कि उसने इसे बोली थी कि तुम्हारा हस्बैंड घर नहीं आता है ना, इसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी सुनो, जब भी वो घर ना आया करे ना तो तुम बाहर आकर हंगामे किया करो और सारे लोगों का खाना छीन लिया करो, ताकि जब ये सारे लोग परेशान होकर तुम्हारे हस्बैंड को बुलाएंगे तो उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और तुमने बोली थी कि अगर इससे भी काम ना बने तो मैं उसके बेस पर जाऊँ और उसके लीडर्स के सामने उसकी बेइज्जती करूँ कि उसके पास बाहर कोई और वुमेन है, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सभी लोग ये सब गौर से सुन रहे होते हैं। तो लिन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ। सूजी कहती है कि तुम्हारी कहने पर मैंने अपने हस्बैंड से फाइट करी और अब वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, तो क्या तुम अब ये सब करके बहुत ज़्यादा खुश हो। ये सब बोलकर सूजी यहाँ रोने का नाटक कर रही होती है। तो फिर बाकी लड़कियां यहाँ पर सूजी का साथ देने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हम लोग तुम्हारे लिए लू के सामने एक्सप्लेन करेंगे कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करी हो, सब इसने करी है। तो लिन फिर कहने लग जाती है कि तुम लोग का क्या दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम लोग को पता नहीं है कैसे टाइप की पर्सन है, आखिर तुम लोग इसकी बात पर क्यों बिलीव कर रहे हो। तो सूजी लिन से कहने लगती है कि तुम आखिर कैसी बात कर रही हो, अगर तुम सच एडमिट नहीं कर सकती तो क्या तुम डरपोक हो। तो लिनो से चिल्लाने लगती है कि तुम किससे डरपोक कह रही हो, सच में तुम जैसे विलेज वाले पर्सन ना बिल्कुल नहीं अच्छे होते, आखिर तुम लोग अब वापस अपने विलेज में क्यों नहीं चले जाते। ये सुनकर तो फिर बाकी लड़कियों को भी अच्छा नहीं लगता, वो चिल्लाती है इसे कि तुम क्या हम विलेजर को कम समझ रही हो। सूजी भी इसमें साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ, आखिर तुम हम विलेज वाले पर्सन को ऐसा कैसे बोल सकती हो, इसका क्या मतलब है, अगर हम विलेजर से तुम्हें इतनी चिढ़ है तो फिर हमारा उगाया हुआ खाना भी मत खाया करो। बाकी लोग भी यहाँ पर साथ देते हुए कहने लगते हैं कि तुम अपने आप को बड़ा महान समझती हो कि तुम्हारा हस्बैंड एक ऑफिसर है, तो फिर सूजी का भी है, तुम उसे ऐसे कम नहीं बोल सकती हो। तो अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर लिन को गुस्सा आता है, वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, तो सूजी उसका हाथ रोककर उसे ही थप्पड़ लगा देती है। तो लिन गुस्से में दोबारा उसके ऊपर थप्पड़ मारने जाती है, पर तभी यहाँ पर लू पहुंचकर उसका हाथ रोक लेता है और चिल्लाता है कि तुम ऐसे मेरी वाइफ को नहीं मार सकती। तो सूजी तो उसे देखती ही शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया और मेरी हेल्प भी कर रहा है। लिन तुरंत ही फिर नीचे बैठकर हंगामे करने लगती है कि तुम सभी इसकी बातों में आ गए हो और सभी इसकी बातें सुन रहे हो, ये मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए डाल रही है और तुम सभी को इसका ही कहना सही लग रहा है और मैं झूठी लग रही हूँ, ऐसा बोलकर रो रही होती है। तभी इसका हस्बैंड आकर इसे उठाता है और वो लू को चिल्लाने लगता है कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल करो, तुम्हारी वाइफ की हरकत सब कोई जानता है कि तुम्हारी वाइफ कितनी बड़ी झूठी और झगड़ेलू है, देखो इसने मेरी वाइफ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई है, तो तुम लोगों को माफ़ी मांगनी होगी। तो लू तो यहाँ पर सूजी का साथ देते हुए लिन के हस्बैंड से कह देता है कि मेरी वाइफ तो अभी बहुत सीधी है और इसे झूठा फंसाया गया है। तो फिर ये बंदा कहने लगता है
कि क्या तुम अपनी झूठी वाइफ का साथ देने वाले हो और हमें झूठ बताने वाले हो? तुम्हारी वाइफ की असलियत तो सब कोई जानता है। तो सूजी फिर लिन से कहती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि अभी बाकी लोग भी प्रेजेंट थे और उन सभी ने तुम्हारी बातें सुनी, तो क्यों ना हम उनसे पूछ ले। फिर यहाँ पर लू भी इस करी को डराता है कि अगर वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो लोग चीफ के पास चले जाएंगे और फिर वही डिसाइड करेंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो ये कलीग डर जाता है कि उसकी वाइफ तो झूठी है तो वो लोग तो फंस जाएंगे। तो वो लू से अच्छे से बात करने लगता है और कहता है कि जाने दो, इस मैटर को बड़ा नहीं करते, और वो अपनी वाइफ को उससे माफ़ी मांगनी बोल देता है। तो लिन को फिर मुंह बनाते हुए सूजी को सॉरी बोलना ही पड़ता है। फिर यहाँ सूजी और लू एक दूसरे को देखते हैं और सूजी उसे देखकर खुश होती है और फिर यहाँ से दोनों साथ में घर पे आ जाते हैं। और लू फिर घर को इतना क्लीन देखकर शॉक हो रहा होता है। तभी सूजी उसे कहने लगती है कि आज तुमने मेरी हेल्प के लिए उसके लिए थैंक यू। तो वो कहता है कि मैं तो बस सच बोल रहा था, और हाँ तुम ये मत सोचना कि तुम ये सब कर रही हो तो मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा। ये सुनकर वो सोचती है कि आखिर मैंने इसे कब बोली कि मैं डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। सच में ये बंदा कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर वो तुरंत ही उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, डिवोर्स तो हम लेके रहेंगे, बस एक बार मेरी जॉब तो लग जाए। और देखो मैंने आटा ले आई हूँ, अब मैं डम्पलिंग्स बनाने जा रही हूँ तो हम लोग अभी खाएंगे। लेकिन हाँ तुम गलत मत समझना, मेरा कोई और इरादा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खाने के लिए पूछ रही हूँ। और वैसे भी ये डम्पलिंग्स बनाने के सारे सामान के पैसे तो तुम नहीं दियो ना, तो इतना तो तुम खा ही सकते हो। बस हाँ मैं जब तक कुकिंग कर रही हूँ तब तक तुम मेरे रूम में पर्दा लगाने में मदद कर दो। तो लू फिर मान जाता है और जब वो उसके रूम में जाने वाला होता है तो बहुत नर्वस हो रहा होता है कि पिछली बारी जब वो उसके रूम में गया था तो पूरा गंदा पड़ा था। सोचते है कि जाने दो, सिर्फ एक ही बारी में बर्दाश्त कर लूँगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के रूम के अंदर आता है तो शॉक हो जाता है कि पूरा रूम इतना चमक रहा है, इतना क्लीन है। और फिर वो देख रहा होता है कि सूजी तो अपना डम्पलिंग्स बनाने में लग गई है। तो उसे ऐसे काम करते हुए देखकर वो सोचता है कि सच में क्या ये लड़की डिवोर्स ना लेने के लिए इतने हद तक जा रही है कि अब इतनी अच्छी बन गई। वो सोचता है कि चाहे जो डिवोर्स तो मैं लेके रहूँगा। फिर वो रूम में जाकर पर्दा लगा रहा होता है। फिर जब तक वो अपना काम पूरा करके रूम से बाहर निकलता है तब तक सूजी भी डम्पलिंग्स बना चुकी होती है और वो कहती है कि चलो खाना रेडी है, आके खा लो। तो कहता है कि वैसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये सब करोगी तो भी मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगा। मैंने अपना डिसीजन ले चुका हूँ तो मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला हूँ। सूजी सोचती है कि पता नहीं ये बंदा क्या क्या इमेजिन करता रहता है। मैं बस इसे खाना बना के दे रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर रुकने का सोच रही हूँ। फिर उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, डिवोर्स तो डेफिनेटली होगा, तो आप खाना ठंडा हो रहा है आके खा लो। तो यहाँ पर लू को भी भूख लग रही होती है तो वो खाना खाने बैठ जाता है और उसे देखते हुए सोचता है कि आखिर इसे आज क्या हो गया। वैसे तो आज सारी गलती उस लड़की लिन की थी, लेकिन जो भी हो हर बार तो ये मुझसे बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी, पर आज इतनी शांत है। सूजी उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो लू कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी कि लिन ने ही तुम्हें अब तक भड़काई थी। तो सूजी कहती है कि चाहे किसने भी भड़काया हो, लेकिन मैंने वो सब गलत हरकत करी थी, तो आखिर इसमें मेरी भी गलती है। तो अब खुद की गलती होकर मैं कंप्लेन थोड़ी ना कर सकती हूँ। ये सुनकर लू सोचता है कि आज ये इतनी बदल कैसे गई और इतनी रीज़नेबल बातें कैसे कर रही है। सूजी सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो एक सोल्जर है, और मैं तो अब ओरिजिनल ओनर से इतना डिफरेंट बिहेव कर रही हूँ, तो पक्का इसे तो मुझ पे शक हो रहा होगा। ऐसे तो फिर ये समझेगा कि मैं कोई स्पाई हूँ। यही सोचकर सूजी फिर ओरिजिनल ओनर की तरह गुस्से वाला बिहेव करने लगती है और गुस्से में खाना खा रही होती है, वो भी इतना जल्दी जल्दी कि लू को देखकर फिर लगने लग जाता है कि हाँ ये थोड़ी ना बदल सकती है, ये अभी भी वही पहले वाली है, हमेशा तो ये गुस्सा करते रहती है, ये बस अब तक बस झूठा नाटक करी थी। पर सूजियाँ इतना जल्दी जल्दी खाने लगती है कि उसके मुंह में खाना अटक जाता है। तो लू जल्दी फिर उसके मुंह से खाना निकालने में मदद करता है और तुरंत ही उससे पानी निकाल कर देता है। सूजी उसे थैंक यू बोलती है और लू अभी भी बहुत शौक में होता है कि हमेशा तो वो इतने ज़्यादा हंगामे करने लग जाती है और आज सच में इतनी शांत है। खाने के बाद यहाँ पर लू उसके पास आके बैठता है और उसे बताने लगता है कि वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में उसके लिए जॉब अरेंज करवा देगा। तो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक जॉब ढूंढ ली हूँ। तो लू कहता है कि कहाँ पर। तो सूजी मन में सोचती है कि अगर मैं अभी से बताऊंगी कि मैं खुद की सैलून खोलने वाली हूँ तो ये यकीन नहीं करेगा। वो उसे बताती है कि असल में मैंने एक सैलून में थोड़ा काम ढूंढ ली हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन प्राइवेट जगह काम करना इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब करोगी तो वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैंने अभी अपना डिसीजन ले चुकी हूँ, और वैसे भी फैक्ट्री वाली जॉब मेरे लिए थोड़ी ना सूटेबल है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। उसे देख रहा होता है तो सूजी कहती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बस डिवोर्स के लिए सब बहाने बना रही हूँ। सूजी उसे अपना बनाया वो विग दिखाने लगती है और कहती है कि अभी मैं इसको बनाने में काम कर रही हूँ, और जैसे कि तुम देख रहे हो कि मेरा काम जैसे कंप्लीट होगा तो इस वीकेंड में जाकर अपने पैसे ले लूँगी। देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो हम लोग कल ही चलकर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं।
लू शॉक होकर कहता है कि तुम सच में डिवोर्स के लिए तैयार हो। तो सूजी सोचती है कि ओरिजिनल ओनर तो इतनी आसानी से इससे डिवोर्स नहीं लेती, तो क्या मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी चाहिए रोने की, ताकि पता लगे कि मैं सच में सैड हूँ। रोने का नाटक करते हुए कहती है कि हम लोग कल ही पेपर वर्क के लिए चलेंगे। लू को उसे ऐसे रोते हुए देखकर बुरा लगता है और वो उसे पानी देने लगता है। तो सूजी खुश हो जाती है कि चलो मेरी एक्टिंग काम आ रही है, इसे मुझ पर यकीन हो रहा है। उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर वो तो मज़े में अपने रूम में आने के बाद अपना वीक का काम और कर रही होती है। और फिर उसे नींद आने लगती है। तो वो सोचती है कि टाइम तो इतना कम हो रहा है और मुझे अब भी नींद आ रही है। सच में यहाँ पे रहने का कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज शेड्यूल हो गया। तो चलो अब मैं ब्रश कर लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। सूजी जैसी बाहर निकलने लगती है तो दरवाजे की आवाज़ सुनकर लू को पता लग जाता है कि वो रूम से बाहर आ रही है। तो वो सोचता है कि इतनी रात को इसे क्या हो गया। सूजी को भी यहाँ पर लू की रूम से आवाज़ आ जाती है। तो वो सोचती है कि आज ये घर पे कहाँ से रुका है। पिछली बार ओरिजिनल ओनर ने तो इसे फोर्स करी थी इसके रूम में जाने के लिए, जिसके बाद तो ये उसकी वजह से घर में ही नहीं रुकता था। तो पक्का फिर तो ये मुझसे डर जाएगा और भाग जाएगा यहाँ से। मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बाथरूम भी जाना है। तो सूजी फिर टॉर्च लेकर घर से बाहर वाले बाथरूम को यूज़ करने के लिए जाने के लिए निकलती है। तभी लू भी इसके पीछे लग जाता है और वो सोचता है कि इतनी रात को ये बाहर कहाँ पे जा रही है। फिर सूजी यहाँ जब बाथरूम तक पहुँचती है तो उसे जाके रिलीफ मिलता है कि अच्छा तो ये बस बाथरूम यूज़ करने आई थी। फिर वो यहीं पर ही छुप जाता है और सूजी उसे देख भी नहीं पाती है। जब सूजी यहाँ से रिटर्न फिर आ रही होती है तभी रास्ते में उसे अपनी उसी नेबर लिन की आवाज़ आती है, जिसकी उसके हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट वाली फाइटिंग चल रही होती है। इन लोग की झगड़े की आवाज़ वो बाहर से सुनने लगती है। सोचती है कि मुझे तो चलना चाहिए, नहीं तो फालतू में मैं भी फंस जाऊँगी। फिर अचानक से उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तो लू यहाँ छुपने लगता है और सूजी डर जाती है कि कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है। वो जल्दी से भागकर घर जाती है और अंदर से फिर वो दरवाज़ा भी लॉक कर लेती है। और जब तक लू यहाँ पहुँचता है तक दरवाज़ा भी बंद हो चुका होता है। तो फिर वो बाहर ही रह जाता है। सुबह जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि लू की आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या वो इतनी जल्दी चला गया है। तभी अचानक से वो जब घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसे शौक लगता है कि वो तो बाहर ही खड़ा हुआ है। उसके डार्क सर्कल्स देखकर वो पूछती है कि क्या तुम पूरी रात सोए नहीं हो। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लू असल में अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था कल रात सोने के लिए और उसके खराटे की वजह से वो सो ही नहीं पाया। फिर यहाँ पर वो उससे ब्रेकफास्ट पकड़ाता है और कहता है कि चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिवोर्स के पेपर वर्क के लिए चलेंगे। सूजी कहती है कि ठीक है। सूजी फिर उसे कहती है कि चलो अब ये खा लेते हैं, ये हमारा डिवोर्स का लास्ट मील है। लू सोचता है कि सच में ये डिवोर्स के लिए इतना खुश है। उसे पूछने लगती है कि हमें क्या क्या लेके चलना होगा। आईडी कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट इतना काफ़ी होगा। तो लू कहने लगता है कि हाँ इतना काफ़ी होगा, और हाँ कल रात मैंने तुम्हारे लिए एक डिवोर्स एप्लीकेशन लिख दिया जिसके हिसाब से डिवोर्स के बाद ये घर मैं तुम्हें दे दूंगा और $15 एक्सपेंस भी दे दूंगा। तो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लू कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें होम टाउन से यहाँ पर लेकर आया था तो मेरी जिम्मेदारी है। तो सूजी मन में खुश होती है कि सच में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन है। अगर ये ओरिजिनल ओनर इसके साथ अच्छे से रह रही होती तो दोनों अभी परफेक्ट मैच होते। तभी लू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। सूजी लू से कहती है कि तुम्हें क्या मैं ऐसी टाइप की लगती हूँ, चलो जल्दी खा लो, फिर हम लोग पेपर वर्क के लिए चल रहे हैं। फिर दोनों जब साइकिल से जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक साइकिल वाला सामने आ जाता है। तो यहाँ पर इन लोग का ब्रेक लग जाता है और सूजी फिर टाइटली यहाँ लू को पकड़ लेती है। तो लू ऐसी ही शाय फील करता है और उसके कान भी रेड हो जाते हैं। तो सूजी पूछती है कि तुम ठीक तो ना। तो कहता है कि हाँ। फिर लू और सूजी दोनों साथ मिलकर चीफ से मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चीफ सूजी को देखते के साथ ही पूछते हैं कि तुम लू की वाइफ हो ना। लिली ने मुझे बताई थी कि तुम उसके लिए बाल बना के दे रही हो। तो वो अब बहुत ज़्यादा खुश है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर पाएगी। तो फिर तुरंत ही लुई से बताता है कि असल में ये लिली के डैड है, वही लड़की जिसकी तुमने हेल्प की थी। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो उल्टा उस शॉप ओनर से इसके लिए बहुत सारे पैसे भी मिले थे। चीफ पूछते हैं कि वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लू तुरंत ही डिवोर्स का फॉर्म सबमिट करने लगता है और कहता है कि हम दोनों वॉलंटरीली डिवोर्स लेना चाहते हैं। चीफ फिर इस बारे में सूजी से पूछते हैं कि क्या तुम भी डिवोर्स लेना चाहती हो। तो लू तो डर जाता है कि कहीं ये अभी इनके सामने एक्टिंग न करना शुरू कर दे। अगर ये यहाँ विक्टिम प्ले करेगी तो चीफ तो इसकी बात सुनेंगे। पर तभी सूजी भी हाँ ही बोलती है। पर फिर भी चीफ गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग वॉलंटरी भी डिवोर्स नहीं ले सकते हो। वो लू को समझाने लगते हैं कि अभी उसका प्रमोशन होने वाला है, तो अगर इतने क्रिटिकल मोमेंट में तुम ये सब करोगे ना तो तुम्हारा काम भी हाथ से जाएगा। लू नहीं मान रहा होता है तो भी चीफ कहते हैं कि मैं ऐसे डिवोर्स के लिए तुम लोग को हाँ नहीं बोलने वाला हूँ। 1 महीने का टाइम है, तुम 1 महीने बाद फिर आना, और अगर फिर लगे कि तुम लोग फिर भी डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं मान जाऊँगा। वो सूजी को समझाने लगते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहीं और मिलने वाला नहीं है, तो इस बारे में फिर से सोचना। और वो लू को भी समझाने लगते हैं तुम घर जाकर अपनी वाइफ से अच्छे से बातें करो और फिर 1 महीने बाद आकर मुझसे बताना कि क्या चल रहा है। फिर सूजी और लू यहाँ से बाहर निकलते हैं और लू से सॉरी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चीफ ऐसे मानेंगे नहीं।
सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हमें बुलाया जाएगा तो मुझे बता देना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी और फिक्र मत करो, मैं अच्छे से कोऑपरेट करूंगी। तो लू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सूजी कहती है कि नहीं, मैं अपना चली जाऊंगी। वो वॉक करते हुए चली जाती है, तभी यहाँ पर लू का फ्रेंड आ जाता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी मीटिंग के लिए चलना है। तो लू जल्दी से फिर कार में बैठकर सूजी को फॉलो करने बोलता है और सूजी को फिर वो आवाज़ देता है कि तुम कार में आके बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, हम लोग रास्ते में ही हैं। सूजी मान जाती है और फिर वो कार में बैठती है। तो यहाँ पर लू का फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि सिस्टर इन लॉ, आप क्या कैंडी फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती हो, वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। सूजी मना करती है कि नहीं, मैंने सोच ली हूँ कि मैं अभी काम सीख रही हूँ, उसके बाद मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लू का फ्रेंड उसे फिर भी समझाने लगता है। तो सूजी कहती है कि नहीं, मेरी खुद की कुछ प्लानिंग्स है। तो वो सोचता है कि सच में ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, बहुत ही ज़िद्दी। फिर जैसे ही सूजी घर की तरफ जाने लगती है तो लू भी आ रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें तो जाना था ना काम पे। तो बताता है कि मैं घर से बस कुछ चीज़ लेने आया था। फिर दोनों यहाँ जब बातें कर रहे होते हैं तभी सूजी की नेबर लेनू से देख लेती है और कहने लगती है कि कल तुम सभी के सामने मेरी बुराई करके आज यहाँ बड़ा लवी दवी हो रही हो। तो सूजी कहती है कि आखिर तुम्हारा हाल इतना बुरा क्यों लग रहा है। ओ हाँ, कल रात तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी फाइट हुई थी ना, देखा तुम्हारी सारी ट्रिक्स वेस्ट हो गई। तुम मेरा झगड़ा करवाना चाहती थी पर तुम्हारा ही हो गया। तो लिन गुस्से में फिर सूजी को मारने आ रही होती है, पर यहाँ पर लू सामने खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से में देखता है, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ से सूजी और लू फिर जाने लगते हैं और लिन बस सोच रही होती है कि वो ऐसे लू को कॉम्पिटिशन में जाने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि उसका हस्बैंड को प्रमोशन मिले से नहीं। तभी यहाँ पर लू अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर। तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि वो उसकी सिस्टर को अभी स्कूल छोड़ कर आई है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो बस फिर वो उससे भी मिलने आ गई। तो लू तो फिर अपनी मॉम को देखकर खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर सूजी उन्हें देखकर याद करती है कि इस ओरिजिनल ओनर ने तो अपनी मदर इन लॉ के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब करके रखी है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करती थी। लू अपने पैसे अपनी सिस्टर की पढ़ाई में लगा रहा है। वो सोचती है कि सच में अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। फिर वो लू की मॉम को अच्छे से मॉम कहकर बुलाती है। तो मॉम तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर उससे अच्छे से बात करने लगती है। तो लू फिर सूजी को साइड में लेकर जाता है और कहता है कि मैं अभी अपने काम पर जा रहा हूँ, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मॉम का ख्याल रख लोगी घर पे। तो सूजी मन में सोचती है कि वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है। वो उससे कहती है कि हाँ तुम जाओ, मैं रख लूँगी। तो लू खुश होकर उसे तुरंत ही थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। सूजी कहती है कि हाँ हाँ अब तुम जाओ जल्दी से। तो फिर लू यहाँ से चला जाता है और सूजी जब यहाँ लू की मॉम की तरफ देखती है तो वो बहुत स्माइल करके उसे देख रही होती है। सूजी खुश होती है कि ये तो बहुत ही अच्छी मदर इन लॉ लगती है, कोई ख़राब नहीं। फिर जब तक लू यहाँ अपनी फ्रेंड के पास पहुँचता है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि देखो आखिर इतनी देर कैसे लग गई। तो बताता है कि मेरी मॉम आई थी तो मैं बस उनसे बात ही कर रहा था। ये सुनकर उसका फ्रेंड शॉक होता है कि तू अपनी वाइफ के साथ अपनी मॉम को छोड़ कर आया, तुझे डर नहीं है वो तेरी मॉम को बुली करेगी। तो तुझे याद है ना इससे पहले वो कैसी हरकतें कर चुकी है। तो लू कहता है कि उसने मुझे प्रॉमिस करी है तो वो ख्याल रख लेगी। तो कहता है कि उसने प्रॉमिस करी और तूने उसकी बात पे बिलीव कर लिया। भी फिर इस बारे में सोचने लगता है और उसे कहता है कि मैं आफ्टरनून में जल्दी काम खत्म करके घर आ जाऊँगा। फिर जब दोनों मीटिंग से घर आते हैं तो लू बहुत जल्दी में अंदर आ रहा होता है और फिर वो अपनी मॉम को यहाँ फील्ड में काम करते हुए देखता है। तो उसका फ्रेंड भी कहने लगता है कि देख वो तेरी मॉम से लगता है इतनी धूप में काम करवा रही है। लू को भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने उससे अपनी मॉम का ख्याल रखने बोला था और वो इस तरीके से उनके साथ कर रही है। वो तुरंत ही अपनी मॉम को रोकता है और कहता है कि मॉम आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो उसकी मॉम समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं काफ़ी बोर बैठी हुई थी तो मैंने सोची कि लाओ ये एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं कोई वेजिटेबल्स लगा दूंगी तो तुम समर में खा पाओगे। तो कहता है कि मॉम आपके साथ वो इस तरीके से काम करवा रही है और आपको मिसट्रीट कर रही है। तो मॉम तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, आखिर अपनी वाइफ के साथ तुम कैसे रहते हो। लोग गुस्से में कहता है कि मॉम आपके साथ ऐसे काम करवा के वो मेरी इनकम ऐसे एंजॉय नहीं कर सकती है। मैं अभी उसे चिल्लाता हूँ। फिर वो तुरंत ही अंदर जाता है तो देखता है कि सूजी यहाँ किचन में वेजिटेबल्स कट कर रही होती है और फिर उसे कहने लगती है कि बस खाना रेडी होने वाला है। तभी लू से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उसकी मॉम को रोक रही थी पर उन्होंने जिद करी कि वो वेजिटेबल्स लगाने जाना चाहती है तो वो रोक ही नहीं पाई। यहाँ पर मॉम आकर फिर उसे बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे तो उल्टा काम करने से रोकी थी और उल्टा ये तो बहुत अच्छी है, इसने तुरंत ही मुझे नूडल्स भी बना के दी और मैं काफ़ी देर सोई भी थी। लू ये सुनते के साथ ही फिर सूजी को सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें फिर मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो सूजी सोचती है कि ये हर दिन अब मुझसे सॉरी बोलता रहता है, मेरे कान भी थक गए सुनकर। उसे कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर ली। फिर इतने में लू के फ्रेंड की आने की आवाज़ आती है तो लू जल्दी से सूजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे वेजिटेबल्स भी कट करना है। ओ तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हूँ कि किसी को तुम मुझे दिखा नहीं सकते हो। तो फिर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में तुम्हारे बटन्स खुले।
तो सूजी फिर तुरंत ही अपनी शर्ट का बटन बंद करती है और कहती है कि देखो अब ठीक है। तभी यहाँ पर लू का फ्रेंड आ जाता है और पूछने लगता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं तुझे कब से आवाज़ दे रहा हूँ। तो लू कहता है कि कुछ नहीं, मैं आ ही रहा था। और फिर वो और उसका फ्रेंड मिलकर यहाँ पे प्लेट्स वगैरह उठाने में मदद करते हैं। फिर डिनर के बाद लू का फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है अब मैं काम पर चलता हूँ और तू फिक्र मत कर, तेरी रात की शिफ्ट आज मैं देख लूँगा, तू अपनी वाइफ के साथ घर पे टाइम स्पेंड कर। ये सुनकर लू और सूजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और लू सोचने लगता है कि घर पे 2 ही बेडरूम है, एक में तो मॉम रहेंगी, तो फिर सूजी के साथ मुझे रूम शेयर करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चल सकता है। वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि नहीं, अभी कंपटीशन आने वाला है ना, तो मुझे तैयारी करनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा वो कॉम्पिटिटर जीत जाए। तो सूजी भी साथ देने लगती है कि हाँ हाँ बात सही है, तुम्हें जाना चाहिए। लू भी मन में सोचने लगता है कि मैं जा रहा हूँ तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। फिर यहाँ सूजी कहती है कि मॉम मैं इन लोग को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर लू जब यहाँ बाहर आता है तो वो सूजी को बताने लगता है कि लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक अपने बेस पर नहीं रुक पाएगा, उल्टा उसकी मॉम भी यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर रहने के लिए आना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तो सूजी अपसेट हो जाती है कि उसके यहाँ पर रहने पर वो बाथरूम भी घर का नहीं यूज़ कर पाती है, उसे बाहर जाना पड़ता है। वो सोचती है कि जाने तो मैं सब हैंडल कर लूँगी। तभी इतने में इससे यहाँ पर लू की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने सब लिखा होता है कि कैसे सूजी ने उसे फंसा के उसे फोर्स करी थी शादी के लिए और वो कोई उसे पसंद भी नहीं करता है पर फिर भी उसके साथ रह रहा है। वो रोज़ यहाँ पर हंगामे करती है और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है रोज़। सूजी ये सब पढ़कर सोचती है कि यानी अब मैं अगर उसे डिवोर्स दे दूँगी तो उसे उसकी आज़ादी मिल जाएगी, तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सैलून में यहाँ चीफ की बेटी लिली अपना वीग लेने आई होती है। तो अभी तक सूजी यहाँ पर आई नहीं होती है तो उसे चाव कहने लगती है कि देखा वो लड़की को आता ही क्या है, वैसे भी उसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, वो यहाँ पर आने वाली ही नहीं है, वो बस पैसे लेकर भाग गई है। तो शॉप की ओनर कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसके पैसे रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। पर तभी तुम्हें यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है और कहने लगती है कि किसने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। वो लिली को वीक दे देती है जो उसने बना कर लेकर आई थी और कहती है कि लाओ मैं पहना देती हूँ। फिर यहाँ लिली को तो वो वीक बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो सूजी की तारीफ़ें करती है। फिर सूजी यहाँ इस शॉप के ओनर से अपने बाकी के पैसे मांगने लगती है तो वो बहुत मुंह बना के दे रही होती है और कहने लगती है कि उसने कुछ ज़्यादा पैसे लूट लिए। सूजी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपना वीक लेकर जाती हूँ, फिर ये लड़की जब तुम्हारा शॉप तोड़ देगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो वो मान जाती है कि नहीं नहीं, ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो तुम अपने पैसे ले लो और शॉप तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सूजी सोचती है कि उसे अपना खुद का शॉप खोलने के लिए पहले सैलून के सप्लाईज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो कहाँ मिलते हैं उसे पता नहीं है। तो वो इस बारे में लिली से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सैलून सप्लाईज़ कहाँ मिलते हैं। तो फिर लिली उसे एक शॉप के बारे में बता देती है। तो यहाँ से सूजी फिर जाने के लिए निकलती है। फिर सूजी वो शॉप ढूंढते हुए पहुँच जाती है जहाँ पर लिली ने उसे बताई थी। वो आकर यहाँ पर पूछती है कि क्या यहाँ पर सैलून के सप्लाईज़ मिलते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम खुद देख लो ना तुम्हें क्या चाहिए। कहती है कि बहुत सारी चीज़ें, इसलिए तुम खुद चेक करके बता दो कि उसमें है कि नहीं। तो जैसे ही फिर हान सूजी को देखता है तो उसे देखता रह जाता है कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल है। वो उससे अच्छे से बात करने लगता है कि बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सूजी उसे लिस्ट दे देती है। तो कहता है कि हाँ ये सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी तुम डिपॉजिट में 50 दे दो, उसके बाद जब सारा सामान रेडी हो जाएगा फिर तुम आके लेके जाना। सूजी फिर इतना पे कर देती है और यहाँ से चली जाती है। तो हान तो बस उसे देखते रह जाता है। तभी यहाँ पर चियाओ आती है और कहने लगती है कि यहाँ पर सूजी क्या कर रही थी। तो हान तो उसे अभी भी देखता हुआ खोया रहता है। तो चाओ कहती है कि भाई आप कहाँ खोए हुए हो। तो ये पूछता है कि तुम उसे जानती हो। तो चाओ बताने लगती है कि ये वही विलेज वाली लालची और बेशरम लड़की है जो कि लू की वाइफ है। ये सुनकर हान अपसेट हो जाता है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है। तो फिर चाओ कहती है कि लेकिन देखना जल्द ही लू और इसका डिवोर्स होने वाला है, लू ऐसी लड़की को अपने साथ रखेगा ही नहीं। ये सुनते के साथ ही हान खुश हो जाता है कि इसका डिवोर्स होने वाला है। फिर रास्ते में सूजी को लू का फ्रेंड कार से जाते हुए आवाज़ देता है और उसे कहने लगता है कि चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि लू ने मुझे उसकी मॉम से मिलने जाने के लिए भेजा था और देखना भी उसका कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो वो रहने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर सूजी को तो अच्छा नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो क्यों आ रहा है, मैं तो चाहती हूँ उसका कंपटीशन ख़त्म ही ना हो। फिर हम देखते हैं कि जब लू का फ्रेंड उससे जाकर मिलता है तो उसे बताने लगता है कि वैसे सिस्टर इन लॉ सच में चेंज हो गई है। तो लू कहता है कि कैसी चेंज। तो इसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता नहीं कि अब वो तेरे लिए कोई फीलिंग्स रखती है, लगता है इस बार वो सच में तुझसे डिवोर्स लेके रहेगी। तो इस पर फिर लू कुछ नहीं कहता। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वैसे वो सच में बहुत अच्छी भी है, कल जब मैं घर गया था तो मेरे लिए इतना सारा अच्छा अच्छा खाना भी बनाई थी, इतना टेस्टी खाना तो मैंने अभी तक नहीं खाया था। सच में तेरे पास इतनी कमाल की वाइफ है तो मैं तो बोलता हूँ उससे डिवोर्स मत ले, अब पास्ट को भूल जा, पास्ट में वैसे भी जो भी हुआ था उसमें पूरी उसकी गलती का है। तू ही सोच, माना उसने तेरे से फोर्स करके शादी की, लेकिन जब से तू उसे यहाँ पर लेकर आया तो अपना घर आता ही नहीं है और सिर्फ काम पर रहता है। तो आखिर वो अकेले रहकर अपसेट होकर हंगामे नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो लू कहता है कि तू इतनी जल्दी बिक गया बस थोड़े से खाने से। वो अपने फ्रेंड को धोखेबाज कहकर जा रहा होता है।
तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे जो बोलना है बोल दे, लेकिन अगर तूने सच में उस लड़की से डिवोर्स ले लिया ना तो आगे तू खुद ही रिग्रेट करेगा। तो लू तो कह देता है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं करने वाला, उल्टा डिवोर्स की वजह से मुझे तो रिलीफ मिलने वाला है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, पर उसके फ्रेंड को यकीन नहीं आता। वो सोचता है कि ये बस बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि धूप में यहाँ लू की मॉम जब फील्ड में काम कर रही होती है तो सूजी जाकर उन्हें रोकती है कि इतनी धूप में उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो जाके घर में रेस्ट करे, उसने खाना भी बनाई है। तो मॉम फिर इतना उसके मनाने पर मान जाती है और तभी हम देखते हैं लिन इन लोग को चुपके से देख लेती है और वो तुरंत ही फिर चीफ के पास जाकर सूजी के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि कमांडर लू की जो वाइफ है वो अपनी मदर इन लॉ को मिसट्रीट कर रही है और उसे इतना काम करवा रही है, तो आपको चल के देखना चाहिए। ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि लू का उसके साथ रिलेशन ख़राब हो और वो उसके हस्बैंड से कंपटीशन हार जाए। पर तभी यहाँ पर चीफ को गुड न्यूज़ सुनने मिलती है कि लू ने कंपटीशन जीत भी लिया है। वो उससे मिलते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर फिर लिन का हस्बैंड उसे देख कर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर चीफ बताते हैं कि ये यहाँ पर कमांडर लू की वाइफ के बारे में कंप्लेन करने आई है कि वो लू की मॉम को मिसट्रीट कर रही है, तो हम लोग चलो देखने चलते हैं। तो लू ये सुनते के साथ ही कहता है कि मेरी वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये सुनते के साथ ही चीफ कहते हैं कि उस दिन तो तुम डिवोर्स लेने आए थे और अब तुम उससे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो लू फिर शर्मा जाता है। तो चीफ कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, चल के देखते हैं। फिर सभी आगे निकलते हैं तो यहाँ पर लिन का हस्बैंड उससे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कमिश्नर गुस्सा हो जाएंगे। तो ये कहती है कि अरे डरो मत, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी वो सब। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन इन लोग को लेकर पहुँचती है और कहती है कि देख लो इतनी धूप में कैसे लू की मॉम से सूजी ने काम करवाई है, वो इतने देर तक बेचारी काम कर रही है। तभी इतने में सूजी इन लोग की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है और कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर, और वो तो कमिश्नर से खुश होकर बात करती है और लिन को देखकर पूछती है कि तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर कमिश्नर यहाँ लिन से कहने लगते हैं कि तुम हमें ये दिखाने के लिए लेकर आई थी। तो लिन कहती है कि ज़रूर ये नाटक कर रही होगी, इसने देख ली होगी कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये झूठा काम करने का नाटक करने लगी होगी। तभी इतने में यहाँ पर लू की मॉम आ जाती है और वो सभी को देखकर कहने लगती है कि आप लोग आ गए तो क्यों ना खाने पर आ जाओ। सूजी ने बहुत सारा खाना बनाई है। लिन को यकीन नहीं आता और वो कहने लगती है कि ज़रूर इसने आपको फोर्स करी होगी ना ये सब बोलने के लिए, आप सच बता दो। तो यहाँ पर लू की मॉम चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी डॉटर इन लॉ तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर फिर लिन का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो कहने लगती है कि अगर ये बात सही नहीं है तो लेकिन कमांडर ये बात सही है कि ये सारे लोगों को नेबर में परेशान करके रखी है। तभी यहाँ पर नेबर वाली एक और लड़की आती है और वो तो सूजी को सूप दे रही होती है और कहने लगती है कि लास्ट टाइम जो तुमने मुझे सूप दी थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी तुम्हारे लिए बनाई हूँ। तो लिन फिर उस लड़की से कहने लगती है कि देखो सच बताओ, ज़रूर तुम्हें ये सब नाटक करने के लिए इसने फोर्स करी होगी ना। तो वो चिल्लाती है कि तुम क्या बोल रही हो, आखिर हम सभी नेबर्स हैं, तो तुम्हें ऐसे सूजी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, इससे तो मुझे कितना कुछ खाने को भी बना कर दी है। तो लिन कहने लगती है कि तुम बस ये सब झूठा नाटक कर रही हो ना, आखिर ये विलेजर लड़की अच्छी कहाँ हो सकती है। तो कमांडर फिर उसे चिल्लाते हैं कि मैं भी विलेज का हूँ तो क्या तुम हम लोगों को कम समझती हो। फिर यहाँ पर लिन का हस्बैंड उसे चिल्लाता है कि अब भी कमांडर से माफ़ी मांगो। कमांडर अब बहुत गुस्सा हो गए होते हैं और वो उसे कह देते हैं कि तुम्हारी वाइफ का एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे तुम अच्छे से सिखाओ और कल की सेलिब्रेशन में अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो लिन का हस्बैंड तुरंत ही फिर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर सूजी खुश होकर कमिश्नर से पूछती है कि मैंने सुनी कि लू कॉम्पिटिशन जीत गया, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा खाना बनाई हूँ, आप सभी अंदर आ जाओ। फिर लू की मम सभी को लेकर जाती है। यहाँ पर सूजी फिर लू को कंपटीशन जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी वो तो उसे देखते ही रह जाता है और फिर उसका फेस क्लीन करके कहता है कि थैंक यू इतनी सारी मेहनत करने के लिए। सूजी कहती है कि ये तो कुछ नहीं है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सारे गेस्ट अंदर हमारा वेट कर होंगे। फिर ये लोग जब घर आते हैं तो खाने के लिए बैठते हैं और लू इन लोग को सर्व करने जा रहा होता है। तभी इतने में सूजी अपना ड्रेस चेंज करके आ जाती है और उसे देख कर तो यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी सूजी उसे इशारों में कह रही होती है कि देखा, तुम्हारे सुपीरियर के सामने मैंने तुम्हें बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं करी ना। यहाँ पर लू का फ्रेंड इन दोनों को देख रहा होता है और सोचता है कि ये सच में इससे डिवोर्स लेना चाहता है, लगता तो नहीं है। फिर लू का फ्रेंड उसे आवाज़ दे रहा होता है तो यहाँ लू फिर होश में आता है और इन लोग को खाना सर्व करता है। ये देखकर तो फिर चीफ भी हंसने लग जाते हैं और फिर डिनर के बाद वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ चीफ तो जाते वक्त लू से कहते हुए जाते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है तो उसे अच्छे से चेरिश करो, तो बोलकर वो चले जाते हैं और लू को कुछ कह नहीं देते। फिर यहाँ पर लू की मॉम से डांटने लगती है कि तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में क्या चल रहा है। देखो, अगर तुमने इतनी अच्छी वाइफ अपने हाथ से खो दी है ना तो फिर मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। आखिर तुम लोग यंग कपल हो तो अच्छे से अपनी वाइफ से बना के रखो, और हाँ, आज तुम कहीं पे भी बाहर नहीं जाओगे, तुम घर पे अपनी वाइफ के साथ ही रुकोगे। और फिर मॉम तो उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर सूजी के रूम में भेज देती है और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर लेती है। तो लू बस आवाज़ देता रह जाता है पर उसकी मॉम लॉक करके चली जाती है। फिर सूजी को ऐसे कपड़ों में देखकर ये सोचता है कि इसे पता था मैं अंदर आ रहा हूँ तो भी ये
ऐसे कपड़े पहनी हुई है मुझे सेड्यूस करने के लिए, लेकिन लगता है ये इस बार सक्सीड हो गई है। तभी यहाँ पर सूजी तो जल्दी से शर्ट पहन लेती है। लू कहने लगता है कि मॉम को आखिर हमारे डिवोर्स के बारे में कैसे पता लग गया। तो सूजी कहती है कि वैसे भी एक न एक दिन तो उन्हें पता लगना ही था ना। तब यहाँ पर लू सूजी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में उसका पैर कुर्सी पे लगता है और वो सूजी के ऊपर ही गिर जाता है। फिर दोनों ही बहुत ही शाय हो जाते हैं और सूजी जल्दी से अपने ऊपर से लू को उठने बोलती है। लू वापस से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर उसकी मॉम ने तो लॉक करके गई थी। तो यहाँ पर सूजी कहती है कि ठीक है, अब आज रात यहीं पर ही सो जाते हैं। फिर दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं और अलग अलग फेस करके एक दूसरे को देख भी नहीं रहे होते हैं। फिर यहाँ लू को तो नींद नहीं आ रही होती है पर सूजी यहाँ सोने के बाद नींद में गलती से उसे हक कर लेती है। तो वो तो उसका हाथ हटाता है पर वो फिर भी नींद में रख लेती है, तो वो हटा ही नहीं पाता। मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को ऐसे देखकर शॉक होती है और उसे उठने के बाद इसी बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। तभी अचानक से मॉम दरवाज़ा खोल देती है और इन लोग को ऐसे देखकर कहती है कि अरे तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, और वो बंद करती है दरवाज़ा। सूजी तो शॉक हो जाती है कि मॉम ने तो मिसअंडरस्टूड कर ली। वो यहाँ लू की तरफ देखने लगती है तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, अब मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी ना तुम्हें होल्ड करके रखा था। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर सेलिब्रेशन पार्टी के लिए जाना है। फिर दोनों जब रूम से बाहर निकलते हैं तो मॉम बताती है कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो सूजी कहती है कि मैं जाके सर्व करती हूँ। फिर तभी मॉम लू को समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी वाइफ तो कितनी बदल गई है और मुझे लगता नहीं कि अब वो तुम्हें कोई इंटरेस्ट रख रही है, तो अब तुम्हें उसका दिल जीतना होगा और पुरानी चीज़ों को अब भूल जाओ। तो लू कहने लगता है कि मॉम आप हमारी फिक्र मत करो। तो मॉम कहती है कि अगर तुम उसके साथ अच्छे से रहते तो मुझे इतना फिक्र करना ही नहीं पड़ता। फिर लू यहाँ नींद में आने का नाटक कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा लगता है तुमने रात में बहुत एफर्ट्स करो, तो ठीक है फिर इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तो लू कहता है कि मॉम आप गलत सोच रही है। फिर ये लोग जब यहाँ पार्टी में पहुँचते हैं तो हान सूजी को देखकर उससे बात करने आ जाता है। सूजी कहती है कि मिस्टर हान आप यहाँ पर, तो बताने लगता है कि आर्मी के लिए आज शो होने वाला है तो इसलिए मैं यहाँ सेट डिज़ाइन के लिए आया था। तुरंत ही फिर लू सूजी से पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है। तो सूजी बताती है कि असल में मुझे हेयर सप्लाईज लेने जाना था ना, तो मैंने इनकी शॉप से ली थी, तो वहाँ पे जान पहचान हो गई। वो उसे फिर अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ से मिलवाने लगती है। तो फिर यहाँ लू और हान दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और दोनों ही जेलस हो रहे होते हैं। फिर हान अपना चला जाता है और लू सूजी को साइड में लेकर आता है बात करने के लिए और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर इतने सारे हेयर सप्लाईज क्यों खरीद रही हो। तो सूजी बताती है कि अब मैंने बिजनेस करना सीख ली हूँ, तो बस जैसे ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं खुद का सैलून स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी। तो सूजी कहती है कि वैसे भी अब तो तुमने कंपटीशन भी जीत लियो, तो हमारे डिवोर्स से तुम पर थोड़ी ना कोई असर पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हमें जल्द से जल्द डिवोर्स लेकर हटाना चाहिए। तभी यहाँ पर सूजी की नेबर वाली फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि चलो हम लोग चल के बैठते हैं। तो सूजी उसके साथ जाती है। तभी लू की मॉम उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे और वो जो यंग लड़का आ जाया था वो सूजी को लेकर चला जाएगा। तो वो लू अपसेट होकर कहता है कि मॉम आप भी बैठो, मुझे भी काम है। फिर सूजी की फ्रेंड उसे लिन के बारे में बताने लगती है कि लिन जो कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का झगड़ा करवाना चाहती थी, अब उसके हस्बैंड के साथ ही उसका झगड़ा हो गया। देखो वो तुम्हारा डिवोर्स चाहती थी और अब उसका खुद का होने वाला है। सच में जो जैसा करता है उसे वैसे ही मिलता है। तभी इतने में यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और स्टेज पर लू को देखकर उसकी फ्रेंड की तारीफ करती है कि सच में देखो तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। सूजी भी फिर देख रही होती है कि हाँ वो सच में हैंडसम है, लेकिन वो मेरा थोड़ी ना है। फिर स्टेज पर चाओ भी आके अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है सिंगिंग का, तो उसे देखकर सूजी को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन लू के साथ हाथ पकड़ के चल रही थी और वही जो सैलून शॉप में उसे परेशान भी कर रही थी। फिर यहाँ पर चाओ जब सिंगिंग कर रही होती है तो उसके साथ में लिली अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है और सभी लोग यहाँ पर उसके सिंगिंग को छोड़कर उसके बाल के बारे में तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो चाओ को तो गुस्सा आ रही होती है कि उसके बाल की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर सूजी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो उसे और जेलस हो रही होती है। अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस देने के बाद वो अनाउंस करने लगती है कि क्यों ना इस परफॉर्मेंस को और बेहतरीन बनाने के लिए हम सोल्जर की वाइफ को भी मौका दे कि वो भी यहाँ पर आके सिंगिंग करे। और वो डायरेक्टली यहाँ पर सूजी को ही बुलाने लगती है कि कमांडर लू की वाइफ क्यों ना तुम आओ। वो जानबूझ के उसे एम्बैरस करने के लिए सब कर रही होती है, पर सूजी उसका इन्विटेशन अच्छे से एक्सेप्ट करती है और फिर जब वो स्टेज पर आकर सभी सोल्जर के लिए स्पीच देती है और अपना सिंगिंग चालू करती है तो यहाँ पर सारे लोग उसकी तारीफ़ें करने में लग जाते हैं कि वो तो कितनी अच्छी सिंगर भी है। अपना परफॉर्मेंस देने के बाद फिर वो चाव से कहती है कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए, तुमने ना दी होती तो मैं अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाती। तो चाव को तो और गुस्सा आता है कि वो तो सभी के सामने और लाइमलाइट ले चुकी है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, इसे तो कुछ भी नहीं आता था। फिर लू भी यहाँ पर सूजी की परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस हो चुका होता है और उसके जो चीफ है वो भी उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि उसके पास इतनी अच्छी वाइफ है तो उसे अच्छे से ट्रेजर करना चाहिए।
फिर जो ट्रुप की लीडर है वो लू से बात करने आती है कि वो सूजी को अपने आर्ट ट्रुप में ज्वाइन करना चाहती है और उसे मेन सिंगर बनाना चाहती है। चियाओ को तो गुस्सा आ जाता है कि सूजी को वो मेन सिंगर बनाने के लिए सोच रही है, उसे हटाकर वो गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर लू फिर लीडर से कहता है कि मैं इस बारे में अपनी वाइफ से पूछूंगा। फिर जब लू घर पे आता है तो वो सूजी के रूम पे नॉक करता है, तो उसकी मॉम फिर सोचती है कल तो उसे रूम में ज़बरदस्ती भेजना पड़ा था और अब जो वो खुद जा रहा है तो वो तो खुश होती है। यहाँ पर लू जैसी सूजी के रूम में आता है तो वो सोचने लगती है कि आज ये फिर क्या मेरे साथ ही सोने वाला है। पहले एक तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। उससे पूछती है कि क्या कुछ काम है, तो लू कहता है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो सूजी कहती है कि ये ऐसी कौन सी बात है जो दरवाज़ा बंद करना पड़ रहा है। तो यहाँ लू उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सूजी पीछे हो रही होती है। तभी वो उसे बताता है कि असल में ग्रुप की लीडर को तुम बहुत पसंद आई हो और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहती है। सूजी कहती है कि उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, मुझे कंपटीशन नहीं करना है और मुझे ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लू कहता है कि लेकिन ट्रूप में ज्वाइन करने से ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी फिर चियाओ के बारे में बताने लगती है कि चियाओ को तुमने आज देखी नहीं थे कैसे वो मेरे साथ कम्पीट कर रही थी। तो फिर लू से समझाने लगता है कि तुम उसकी वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसे खो नहीं सकती हो, वैसे भी वो क्या ही कर लेगी। सूजी बताने लगती है कि लेकिन मुझे खुद का बिजनेस करना है और फेमस हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। ये सुनते के साथ ही फिर वो याद कर रहा होता है जो उसने विग बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो वो सोचता है कि ये शायद इसका ड्रीम पूरा करने में इसे सपोर्ट करना चाहिए। सूजी कहने लगती है कि देखो वैसे भी हमारा डिवोर्स होने ही वाला है, तो तुम मुझे अपने हिसाब से मेरी लाइफ जीने दो ना। डिवोर्स का सुनकर तो ये अपसेट हो जाता है। तभी इतने में मॉम दरवाज़ा खोलकर इन लोग से कहने लगती है कि तुम लोग आज रूम में आराम से रेस्ट करो। तो सूजी जल्दी से लू को इशारा करी होती है कि जल्दी से जाओ और अपनी मॉम को बोलो कि तुम्हें वापस जाना है और बेस पर तुम्हें बुलाया गया है। तो वो कहता है कि लेकिन बेस में सच में कुछ काम नहीं है, तो मैं वापस जाके क्या करूँगा। वो अपना शर्ट खोलने जा रहा होता है तो सूजी जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे बस गर्मी लग रही थी। ठीक है अच्छा देखो मैं वापस बंद कर लेता हूँ, आखिर तुम इतना क्या डर रही हो, कल तो हम साथ में सोए भी थे। तो सूजी कहने लगती है कि कल की बात अलग थी, कल हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर यहाँ पर सूजी उसे पीछे होने की कोशिश करती है तो लू उसे हक करता है और कहने लगता है कि क्यों ना हम ट्राई करें। वो उसे किस कर लेता है तो सूजी तुरंत ही उससे दूर होती है। लू कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग ट्राई करें कि हम लोग डिवोर्स ना लें, हम लोग हमेशा साथ में ऐसे अच्छे से रह सकते हैं। तो सूजी कहती है कि लेकिन तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स लेना था ना। तो लू कहता है कि लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो चुका है, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे एक और चांस दोगी, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। तो सूजी भी सोचती है कि इतना अच्छा मैन तो उसे कहीं और मिलेगा नहीं। तो कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। तो लू इसी में खुश हो जाता है कि कम से कम अभी के लिए तो वो लोग डिवोर्स नहीं ले रहे। फिर सूजी उसे अपना हाथ छोड़ने को बोलती है तो लू जल्दी से छोड़ देता है और कहता है कि क्या मैं आज रात तक ही रुक सकता हूँ। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी बिना परमिशन के मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। सूजी मान जाती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर जब दोनों बेड पर लेटते हैं तो एक दूसरे को शाये होते हुए गुड नाइट बोलकर फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब यहाँ पर ये लोग मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लू बताने लगता है कि आज उसे अपने काम के लिए जाना पड़ेगा। सूजी बताती है कि मुझे भी मार्केट जाना था। तो लू कहता है कि ठीक है फिर रास्ते में ही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूजी वापस से फिर वही सप्लाईज वाली शॉप में जा रही होती है तो लू से कहने लगता है कि अब तो हम लोग डिवोर्स नहीं ले रहे ना, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। सूजी कहती है कि हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मुझे फिर भी खुद के पैसे कमाने हैं। तो लू इसके लिए एग्री करता है और सूजी फिर अपना चली जाती है। यहाँ पर जैसी वो शॉप में आती है तो पूछने लगती है कि जो मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी वो रेडी है कि नहीं। तो फिर वो पूछता है कि आज तुम्हें इतनी जल्दी आ गई। तो सूजी बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड यहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। फिर वो अपनी चीज़ों के बारे में पूछती है तो हान बताने लगता है कि असल में वो सिटी में ही है अभी और मेरा जो बंदा लाने वाला था वो कोई काम में पड़ गया तो हमें खुद जाके लाना पड़ेगा, तो तुम भी साथ चलोगी। सूजी मान जाती है और दोनों जब कार से जाते हैं तो उन लोग को पहुंचने वक्त लेट हो जाता है और रात हो जाती है, इसलिए हान उसे एक होटल में ले आता है और कहता है कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर दोनों अपने लिए रूम बुक करते हैं और इन लोगों को 204 और 208 रूम मिलता है और इन लोगों को पता चलता है कि बीच के रूम पहले ही ऑलरेडी खरीद चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि इस होटल में तो लू भी रुका होता है और उसे सूजी की आवाज़ जैसी भी आती है, पर वो सोचता है कि वो यहाँ सिटी में कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि सूजी का रूम उसके बाजू वाला ही होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी लू के साथ बाहर खाना खाने गई होती है और यहाँ पर हान भी अपने फ्रेंड के साथ आया होता है और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं और हान को लग रहा होता है कि सूजी का लू के साथ डिवोर्स होके रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अच्छा कनेक्शन भी नहीं है। इसने उसे बताई भी नहीं है कि वो यहाँ सिटी आई हुई है। हम देखते हैं कि फिर जब हान सूजी को लेकर बाहर निकल रहा होता है तो लू सूजी को जाते हुए देख लेता है और शॉक होता है। फिर हम देखते हैं कि हान जब सूजी को उसके घर तक छोड़ रहा होता है तभी हान को चाओ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लू को चीट कर रही है मेरे ब्रदर के साथ मिलकर। फिर ये घर पे आकर लू की मॉम के सामने सूजी की कंप्लेन करने लगती है कि ये उनके बेटे को चीट कर रही है, पर लू की मॉम बिल्कुल बिलीव नहीं करती है और इसे ही मानने लगती है कि मेरी डॉटर इन लॉ के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। क्या कह रही होती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोली हूँ। फिर यहाँ पर जैसे ही लू भी आ जाता है तो वो उसकी चीटिंग के बारे में बताने लगती है
तो लू भी इसकी बात पे यकीन नहीं करता और इसे ही उल्टा चिल्लाता है कि मेरी वाइफ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और ऊपर से तुम्हें क्या पता, मैंने ही अपने फ्रेंड को भेजा था ताकि वो मेरी वाइफ को छोड़ दे, तो इसलिए वो लोग साथ थे। ऐसा वो झूठ बोल देता है जानबूझ के सूजी की इमेज बचाने के लिए। चाओ सोचती है कि ऐसे कैसे मेरे भाई को जानता हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे कहने लगती है कि आखिर तुम इसे कैसे डिफेंड कर रहे हो। तो लू चिल्लाता है कि मेरी वाइफ मिलिट्री की वाइफ है और तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगी तो तुम्हें जेल हो सकती है। तो फिर चाओ यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सूजी फिर लू को थैंक्स बोलने लगती है, तो वो गुस्से में अंदर चला जाता है। तो ये सोचती है कि क्या इसने सच में उस चाओ की बात पर यकीन कर लिया। तो सूजी फिर अंदर जाकर उसे हान के बारे में बताने लगती है कि वही जनरल स्टोर का ओनर था और मैं बस उसके साथ अपने सारे सप्लाईज को लेने के लिए गई थी, जिसके लिए हमें वहाँ से थोड़ा साइन भी करना था, पर वहाँ पहुँचते हुए रात हो गई थी, तो इसलिए हम दोनों होटल में रुके थे। वो उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें हाँ बोली थी कि मैं तुम्हारे साथ आगे रिलेशन का सोच रही हूँ तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हें कभी हर्ट करने वाला काम ऐसे कर ही नहीं सकती हूँ। तो लू कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वो उसे बताता है कि असल में वो भी उस होटल में रुका हुआ था और उसे उसकी आवाज़ भी आई थी, पर उसने सोचा कि शायद वो नहीं होगी। नेक्स्ट डे फिर उसने उसे उसके साथ जाते हुए देखा था, तो उसे लगा था कि वो उसका सीक्रेट लवर है। तो सूजी उसे कहती है कि लेकिन अब तुम्हें क्लियर आउट हुआ ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लू मान जाता है और फिर उसे किस करता है। तो सूजी फिर उसे समझाने लगती है कि उसने हाँ बोल दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे जब चाहे तब किस कर सकता है, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर लू मान जाता है इसके लिए। फिर जब सूजी लू के साथ उसके ऑफिस गई होती है तो यहाँ पर हेड जो है वो चाओ को चिल्ला रही होती है कि वो परफॉर्मेंस के लिए टाइम पर पहुंची क्यों नहीं। तो सूजी फिर यहाँ पर उन्हें बता देती है कि वो असल में उसके घर गई हुई थी उसकी झूठी कंप्लेन करने के लिए, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, इसलिए उससे लेट हो गया। तो यहाँ पर लू भी सूजी का ही साथ देता है और इस चाओ के बारे में हेड से कंप्लेन करता है। इस तरीके से सूजी यहाँ चाओ से तो बदला ले लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी एक सैलून के लिए एक जगह को रेंट पे लेना चाह रही होती है। वो एक लेडी से बात करती है, पर तभी यहाँ पर उसकी जो पुरानी सैलून शॉप वाली ओनर थी वो उसे ये सब करते हुए देख लेती है कि वो खुद का सैलून खोलने का सोच रही है। तो वो यहाँ पर आकर उस लेडी से डील करती है कि वो उसके पैसे लेने के बाद भी उसे धोखा दे दे और ये बदले में उसके साथ अच्छा पैसों का डील करेगी उसका ये जगह रेंट पे लेके। तो ये बंदी फिर सूजी को धोखा दे देती है, पर यहाँ पर लू सूजी के साथ आया होता है और वो दोनों मिलकर इन लोगों को सबक सिखाते हैं कि अगर ये लोग ऐसे हरकत करेंगे तो फिर फ्रॉड केस में फंस जाएंगे। फिर वो लेडी हार मान जाती है और सब इस लड़की के ऊपर डाल देती है कि सब इसने करी है। तभी इतने में यहाँ पर चाओ आ जाती है अपने भाई हान के साथ और कहने लगती है कि भाई ये मेरी फ्रेंड है, आप इसकी हेल्प कर दो। पर यहाँ पर हान मना कर देता है कि उसने सूजी के साथ एक तो चीट करने की कोशिश करी है और ये बिल्कुल गलत है। तो फिर चाओ यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और हान भी उसके साथ जाता है। इसके बाद जो है लू अचानक से एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए निकल रहा होता है, पर वो सूजी को ज़्यादा नहीं बताता, कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा। फिर यहाँ वो आता नहीं है और सूजी की सैलून की ओपनिंग सेरेमनी होती है और उसका काम बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है। पर फिर अचानक से एक ऑफिसर आकर उसे बैड न्यूज़ देता है कि अब उसका हस्बैंड नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है मिशन में। सूजी ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उसे लगा था कि वो तो बहुत ही छोटे मिशन के लिए गया है और जल्दी आ जाएगा। पर फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और लू आता नहीं है। तो सूजी फिर यहाँ पर अपना शॉप में काम कर रही होती है और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे उसे परेशान करने पहुंच जाते हैं उसकी शॉप बंद करवाने के लिए। पर तभी इतने में यहाँ पर लू आकर सूजी को बचा लेता है। ऑफिसर इन सारे गुंडों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। सूजी तो लू को हक करके रोने लग जाती है कि वो जिंदा है, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए कितनी सैड थी। फिर यहाँ लू को थोड़ी बहुत चोट लगी होती है तो ये लोग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और सूजी यहाँ पर लू का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि लू और सूजी अपना चीफ के पास जाकर अपना डिवोर्स लेटर वापस ले लेते हैं। जब वो लोग डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो चीफ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी अच्छी लाइफ बिता रहे होते हैं और फिर सूजी का तो काम बहुत ही अच्छे चल रहे होते हैं। इसी के साथ ही कुछ साल बीत जाते हैं और इन लोग की एक प्यारी सी बेटी भी होती है और लू से काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है उसके काम में और अपनी बेटी को भी वही संभाल ले रहा होता है। सूजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।